Hello students, my name is Sunita Tripathi and I welcome you all to video number 12 और इस वीडियो का टॉपिक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसके पहले हमने वीडियो नंबर 11 में पढ़ा था सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन हम तब करते हैं जब हमारे पास ऐसे दो लिक्विड्स मिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर हो जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा। लेकिन अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा मिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर हो जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, तब हम करते हैं उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और इससे हम फिर उनको सेपरेट करते हैं। सो व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? इट इज अ मेथड टू सेपरेट टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स having difference in their boiling point less than 25 degree centigrade। और इसके लिए सेटअप ये है राउंड बॉटम फ्लास्क, नीचे लगा हुआ है बर्नर, इसको हमने एक स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। कॉर्क के थ्रू कनेक्टेड है इनसे 3 एपरेटस। ये है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये ग्लास की एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है, इससे अटैच्ड है एक थर्मामीटर और यहां से गई है एक डिलीवरी ट्यूब जिसके एंड में रखा हुआ है ये खाली बीकर। ये जो डिलीवरी ट्यूब है, सपोज ये है डिलीवरी ट्यूब, इसको सराउंड करती हुई एक और ग्लास की ट्यूब है जिसमें कोल्ड वाटर का कंटिन्यूअस फ्लो चल रहा है। यहां से कोल्ड वाटर एंटर कर रहा है, यहां से बाहर जा रहा है। तो कोल्ड वाटर का फ्लो चलने से क्या होगा कि इस ग्लास, ये जो डिलीवरी ट्यूब है उसका ये जो पोर्शन है ये हमेशा ठंडा रहेगा और यहाँ पर आने वाली जो भी वेपर्स हैं वो कंडेंस होंगी और लिक्विड में कन्वर्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर ये एरिया ठंडा है। तो यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, इसलिए इसका नाम है कंडेंसर। अब ये जो एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, सिंपल डिस्टिलेशन आपने देखा होगा, पिछला वीडियो है वो, अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे देखें पहले, तब ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सिंपल डिस्टिलेशन में ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नहीं था, बाकी सब सेटिंग सेम थी। ये कंडेंसर यहाँ पर लगा हुआ था। तो इसका यूज क्या है? ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम सिंपल एक ग्लास की सिलिंड्रिकल ट्यूब है जिसके अंदर ग्लास बीड्स भरी हुई है, मतलब ग्लास की छोटी छोटी सी बॉल्स भरी हुई है। इसका रीजन क्या है ये हम अभी आगे समझेंगे। और इससे कनेक्टेड है ये थर्मामीटर। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से लिक्विड्स के मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं, एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास ये मिक्सचर, ये हम राउंड बॉटम फ्लास्क में लेंगे और ये मिक्सचर है क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन का। दोनों ही लिक्विड्स हैं, मिसिबल लिक्विड्स हैं और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्लोरोफॉर्म का होता है 61 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बेंजीन का होता है 81 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दिख रहा है हमको कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है 20 डिग्री का, तो जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है। अब हम इसको ये राउंड बॉटम फ्लास्क में लेकर के बर्नर ऑन करेंगे, हीटिंग शुरू करेंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं टेम्परेचर स्लोली कम होता जाता है। तो हम इसको हीटिंग शुरू करेंगे मिक्सचर की और हम टेम्परेचर यहाँ पे देखेंगे। ये टेम्परेचर जो थर्मामीटर है वो इस एरिया का टेम्परेचर शो कर रहा है, यहाँ का नहीं कर रहा है। तो हम नजर रखेंगे थर्मामीटर पर, जैसे ही टेम्परेचर, अगर हमने इन दोनों का मिक्सचर लिया है, थर्मामीटर जैसे ही 61 डिग्री सेंटीग्रेड शो करेगा, हम इसको 61 पर मेंटेन रखेंगे। तो इस एरिया का टेम्परेचर अगर 61 डिग्री है, इसका मतलब है कि यहाँ का टेम्परेचर 61 डिग्री से ज्यादा है, क्योंकि नीचे से ऊपर हम जैसे बढ़ते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, मतलब यहाँ का ज्यादा होगा, मिक्सचर का टेम्परेचर 61 डिग्री से ज्यादा है। तो इस टेम्परेचर पर हो सकता है कि जो दूसरा लिक्विड है वो भी वेपर में कन्वर्ट हो जाए। 61 का तो यहाँ है टेम्परेचर, तो इस टेम्परेचर पे ये दोनों ही लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होकर के और ऊपर बढ़ेंगे। दोनों मिक्स्ड लिक्विड्स ऊपर जाएंगे दोनों के। अब ऊपर जाएंगे, यहाँ जाने के बाद वो यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ पर पहुंचते ही इनको टेम्परेचर मिलेगा 61 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर पर केवल क्लोरोफॉर्म की जो वेपर्स हैं वो वेपर के फॉर्म में रहेंगी, लेकिन जो बेंजीन की वेपर है जिनका बॉइलिंग पॉइंट 81 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये वेपर के फॉर्म में नहीं रह पाएंगे क्योंकि टेम्परेचर यहाँ का 61 है। तो इस टेम्परेचर पर बेंजीन की जो वेपर्स हैं वो वापस कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में, क्योंकि टेम्परेचर 61 है। बेंजीन की वेपर्स वापस लिक्विड में कन्वर्ट होके और ड्रॉप वाइज
इसी आरबी फ्लास्क में, राउंड बॉटम फ्लास्क में वापस आ जाएंगी। तो एक्चुअल सेपरेशन की प्रोसेस कहां पर हुई? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। यहां से तो दोनों की वेपर्स ऊपर गई थी, यहां लेकिन उनको टेम्परेचर डाउन मिला, तो जो हायर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड की वेपर्स हैं वो वापस यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट होके फिर से राउंड बॉटम फ्लास्क में गिर जाएंगी। लेकिन क्लोरोफॉर्म की जो वेपर्स है वो वेपर के फॉर्म में रहेंगी और ये ऊपर बढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी यहां तक आके, और यहां से बढ़ेंगी आगे। ये इस पोर्शन में जब वो पहुंचेगी तो ये कंडेंसर, ये ठंडा है ये पोर्शन, यहाँ वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और ड्रॉप वाइज वो इस बीकर में जमा हो जाएगी। तो इस तरीके से बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म सेपरेट हुई। यहां हमको मिलेगा क्लोरोफॉर्म और इस बीकर में रह जाएगी बेंजीन। सपोज तीसरा एक और लिक्विड होता अगर यहाँ पर, जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट होता, मान लो तीसरा एक और लिक्विड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सपोज होता 95 डिग्री सेंटीग्रेड सपोज, तो क्या होता कि फिर से हम इसको हीट करना शुरू करते। अब की बात देखो, क्लोरोफॉर्म 61 डिग्री वाला तो यहाँ पे चला गया, अलग हो चुका है। अब हम इसको हीट करते और टेम्परेचर हम मेंटेन करते 81 डिग्री पर। 81 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है कि यहाँ का टेम्परेचर 81, यहाँ का और ज्यादा होता। ये दोनों लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होके आगे जाते और यहाँ पहुंचने के बाद उनको टेम्परेचर मिलता जब 81, तो केवल बेंजीन की वेपर्स आगे जाती, यहाँ कंडेंस होती और दूसरे बीकर में कलेक्ट हो जाती। लेकिन जो तीसरा जो लिक्विड है सी, जिसका हमने XYZ कुछ भी नाम ले लो, जिसका 95 डिग्री सेंटीग्रेड जिसका बॉइलिंग पॉइंट है, वो इस एरिया में लिक्विड में कन्वर्ट होके वापस यहाँ आ जाता है। तो इस तरीके से हम हर बार टेम्परेचर इस एरिया का धीरे धीरे बढ़ा के देख के कि कौन कौन से लिक्विड्स हमारे पास हैं, किनका मिक्सचर है, उसके अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर बढ़ा के एक एक लिक्विड को यहाँ पर बारी बारी से कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेशन होता है लिक्विड्स का। यहाँ पर अगर डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम, 2 डिग्री 3 डिग्री का भी हो, तो भी सेपरेशन इसमें आराम से हो जाता है। अब यहाँ पर इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ग्लास बीड्स लेने के पीछे रीजन क्या है? टू प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया टू कन्वर्ट वेपर इनटू लिक्विड। यहां से देखो दोनों लिक्विड का मिक्सचर ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ ग्लास बीड्स है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्चुअल सेपरेशन इसी एरिया में हो रहा है। तो जिसका हायर बॉइलिंग पॉइंट है उसकी वेपर्स इस एरिया में वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, इन ग्लास बीड से टकरा के वापस वो लिक्विड में कन्वर्ट होके नीचे आ रहे हैं। तो इस काम के लिए ज्यादा सरफेस एरिया वेपर्स को मिले, इसलिए यहाँ पर हम रखते हैं ग्लास बीड्स। क्लियर? अगर ये नहीं रहेंगी तो दोनों ही गैसेस का मिक्सचर, वेपर्स का मिक्सचर यहाँ पहुंच जाएगा एंड सेपरेशन उतने अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, तो अब अगर आपको इसके नोट्स बनाना है तो सबसे पहले लिखेंगे दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट 2 or more miscible liquids having difference in their boiling point less than 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद आप लिखेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सेम है जो सिंपल डिस्टिलेशन का था कि लिक्विड हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट गेट वेपोराइजेस फर्स्ट देन कंडेंस्ड एंड कलेक्टेड, and liquid having higher boiling point get vaporizes, condensed and collected afterwards। ये होगा प्रिंसिपल। और उसके बाद आप लिखेंगे मेथड। मेथड को शॉर्ट में पॉइंट वाइज इस तरीके से लिखेंगे। और इसके बाद एप्लीकेशन, मतलब इस मेथड का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो एप्लीकेशन नोट करें। पहला तो यही है टू सेपरेट बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म। सेकेंड मेथड है टू सेपरेट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। जो समुद्र के अंदर से जो पेट्रोलियम निकाला जाता है वो एक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है गाढ़ा सा, उसमें ढेर सारे लिक्विड्स का वो मिक्सचर होता है, तो उनके बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। तो वहां उस पेट्रोलियम का हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और ढेर सारे प्रोडक्ट्स हमको अलग अलग होके मिलते हैं। और तीसरा है टू सेपरेट डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। तो हम जानते हैं कि एयर इज मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है एयर, लेकिन उनमें से हम 3 गैसेस को अलग अलग करना सीखेंगे। पहली है ऑक्सीजन, दूसरी है नाइट्रोजन एंड तीसरी आर्गन। तो गैस लेके इन तीनों, एयर को लेके इन तीनों गैसेस को कैसे अलग करते हैं
वो अब हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले लेंगे एयर। ये हम जानते हैं गैसियस फॉर्म में है एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है लिक्विड का। तो सबसे पहले हमको एयर को कन्वर्ट करना पड़ेगा लिक्विड एयर में। कैसे कन्वर्ट होगी एयर लिक्विड एयर में? एयर हम लेंगे, इसको कंप्रेस करेंगे एंड कूल करेंगे, प्रेशर हाई करेंगे एंड टेम्परेचर लो करेंगे। अब उसके लिए करीब करीब हमको -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाना पड़ेगा, क्योंकि -60, 80, 100 तक भी मतलब बहुत लो टेम्परेचर में भी एयर गैसियस फॉर्म में रहती है। इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो करीब करीब हमको -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाना पड़ेगा, तब ये कन्वर्ट होगी लिक्विड एयर में। इसके बाद इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, अलाउ टू वार्म अप स्लोली, धीरे धीरे उसको वार्म करेंगे। टेम्परेचर लगभग -200 पे है। वार्म करेंगे तो सबसे पहले एयर में वैसे तो बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन हमें केवल नाइट्रोजन, आर्गन एंड ऑक्सीजन को सेपरेट कैसे किया जाता है वो सीखना है। तो जब हम वार्म करना शुरू करेंगे तो टेम्परेचर इसका सब होगा 199 डिग्री। वार्म किया, वैल्यू कम दिख रही है लेकिन एक्चुअली हायर टेम्परेचर -199 है, -198, -197 और फिर जैसे ये -196 डिग्री पे पहुंचेगी हमको सबसे पहले मिलेगी नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले हमको नाइट्रोजन मिलेगी और हम वार्म करते जाएंगे तो अब हमें टेम्परेचर फिर मिलेगा -186 पहले मिलेगा। इस टेम्परेचर पे ऑर्गन अलग हो जाएगी और फिर आगे जाके 185, -185, 184 एंड 183 डिग्री पे हमको मिलेगी ऑक्सीजन। देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस केवल 3 डिग्री का है, इन दोनों के बीच में 10 डिग्री का डिफरेंस है। 3 डिग्री के डिफरेंस भी अगर हो बॉइलिंग पॉइंट में तो भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेशन कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अरेंज दीज 3 गैसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? ऑक्सीजन का। ये माइनस के टेम्परेचर है, जिसकी वैल्यू कम है एक्चुअली उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट नाइट्रोजन, देन ऑर्गन, देन ऑक्सीजन। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है ऑक्सीजन का। एक और क्वेश्चन पूछता है कि जब एयर को लिक्विड एयर में कन्वर्ट करते हैं तो इन तीनों में से कौन सी गैस सबसे पहले लिक्विफाई होगी? तो आंसर है ऑक्सीजन। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है, ये सबसे पहले लिक्विफाई होगी और आखिरी में होगी नाइट्रोजन। लेकिन जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो सबसे पहले हमको नाइट्रोजन मिलेगी फर्स्ट फ्रैक्शन में, फिर आर्गन, फिर ऑक्सीजन। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 मेन डिफरेंस है। सबसे पहला तो ये कि सिंपल डिस्टिलेशन हम तब यूज करते हैं जब लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो 25 डिग्री से ज्यादा, एंड फ्रैक्शनल में लिखेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम डिफरेंस होना चाहिए। दूसरा जो है कि सिंपल डिस्टिलेशन में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज नहीं होता है, जबकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम यूज करते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। एंड तीसरा एक और आप लिख सकते हो कि सिंपल डिस्टिलेशन मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट ओनली 2 लिक्विड्स, मिक्सचर ऑफ ओनली 2 लिक्विड्स। 2 ही लिक्विड्स अगर है तो सिंपल डिस्टिलेशन होगा। एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैन बी यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ सेवरल लिक्विड्स। 2 से ज्यादा लिक्विड भी अगर हो तो भी ये मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो बस इतना ही काफी है इस टॉपिक में। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।